तो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लियर हो गया है। अभी सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग का, तो ध्यान से देखिए आप लोग। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इसमें कुछ बेसिक्स लेवल होते हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब चीज इसको भी हम पहले समझेंगे इसमें। ओके, सो फर्स्ट देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं, पैरेलल लाइन। और बेसिक लेवल में फर्स्ट है आपका पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने ये फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है बेटा, देखिए कि जैसे यहाँ पे एंगल ए जो दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एंगल ए जो है इसको मैं अगर इक्वल कर दूं यहाँ पर एंगल ई के, ये देखिए एंगल ए को अगर मैं इक्वल कर दूं एंगल ई के, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा इसमें मेरा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें एंगल बी को इक्वल कर दूं एंगल एच के, तो क्या ये भी मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा? हाँ। ओके, नाउ अभी इसमें एंगल सी को अगर मैं इक्वल कर दूं एंगल जी के, ये भी मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा? हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल बी को अगर मैं इक्वल ले लूं यहां पर एंगल एफ के, तो क्या मैं ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा? हाँ। वेरी गुड। तो इतना समझ में आया आप लोग को? हाँ। कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब होगा और कब नहीं होगा? हाँ। ओके, एक क्वेश्चन का पूछा, जवाब दीजिए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंगल सी को अगर इक्वल ले लूं एंगल एच के, तो क्या ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मींस जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है? हाँ। अब देखिए इसमें अल्टरनेट बोला है। अल्टरनेट मतलब जो मेरे जेड के फॉर्म में हो। जैसे एक एंगल अगर मेरा यहां बन रहा है तो दूसरा एंगल मेरा इस साइड बनना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूं और यहाँ पे जी लिख दूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या होगा, एंगल एफ जो है, अगर उसको मैं इक्वल लिख दूं एंगल जी के, तो इसको बोलूंगी। वेरी गुड, क्या जाएगा ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये मेरा। सो अभी इसको लिख के दिखाता हूं आप लोग को कैसे। जैसे कि अगर मैं ले लूं यहाँ पे एंगल सी को इक्वल ले लूं एंगल ई के, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दूसरे एंगल में देखो, अगर मैं यहाँ पे एंगल बी को इक्वल ले लूं एंगल एच के, देखो यहाँ पर एंगल बी किसके इक्वल लिया, एंगल एच के, तो क्या हो जाएगा मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा बेटा, मैंने इसको यहाँ पर ये सिर्फ अंदर वाले पार्ट को ही क्यों लिया, क्योंकि क्या है मेरा यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है मेरा। ओके, अभी इसमें देखिए इतना क्लियर हो गया। हाँ। अब इसमें आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड वाले जो एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल डी जो है उसको अगर मैं इक्वल ले लूं एंगल एफ के, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो सकता है यहाँ पर ये। सो इसको लिख लेते हैं, जैसे एंगल डी जो है इसको मैं इक्वल ले लिया एंगल एफ के, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। हाँ। और प्लस देखिए अल्टरनेट में है ये। हाँ। चलिए नेक्स्ट एंगल देखिए, इसमें अगर एंगल ए को इक्वल ले लूं मैं यहाँ पर एंगल जी के, तो ये भी मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा यहाँ पर। हाँ। ओके, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल इन अ लीनियर पेयर। अब बच्चों इसमें लीनियर पेयर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम लोग? जैसे देखिए यहां पर एंगल एच को अगर मैं इक्वल ले लूं ई के, तो देखिए क्या मेरा ये लीनियर पेयर हो जाएगा। इतना याद रखिए कि अगर एंगल्स अगर हम लोग अगल बगल में ले रहे हैं, तो जैसे एंगल डी है, ये क्या हो जाएगा, एंगल ए का लीनियर पेयर हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पर कि एंगल डी जो है क्या क्या जाएगा, एंगल ए का लीनियर पेयर हो जाएगा।
नाउ इसमें देखिए एंगल सी जो है, क्या ये एंगल बी का लीनियर पे हो जाएगा? इसमें भी है सर। और देखिए यहाँ पर एंगल जी जो है, क्या ये भी एंगल एफ का लीनियर पे हो जाएगा? यस सर। वेरी गुड। तो अब लीनियर पे आप लोग पहचान लोगे कब लीनियर पे लगेगा इसमें? यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जैसे देखिए यहां पर एंगल ए भी दिया हुआ है, उसको अगर मैं इक्वल कर लूं एंगल सी के, देखो ये और ये मेरा ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है। यस सर। सो क्या इसमें मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए जो है यह इक्वल है किसके? एंगल सी के। और ये बताइए क्या ये एंगल बी जो है कि ये भी एंगल बी के वर्टिकली अपोजिट हो सकता है? यस सर। वेरी गुड। सो इसको लिख लीजिए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब चलिए ये बताइए एंगल एच जो है, क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट होता है एंगल एच के? यस सर। और एंगल ई जो है, क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट हो सकता है एंगल जी के? यस सर। सो इतना क्लियर हुआ। नाउ अब आते हैं हम लोग पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल पे। अब पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है कि जो अंदर वाले एंगल होते हैं, जो इसके अंदर साइड वाले एंगल होते हैं इसमें, जैसे कि अगर मैं यहां लिख लूं एंगल बी जो है उसको इक्वल ले लूं एंगल ई के, ले सकता हूं यहां पर? यस सर। देखिए दोनों अंदर साइड में नहीं है। यस सर। अगर इसी में मैं एक एंगल और बता दो कि अगर एंगल सी जो है, क्या ये भी इंटीरियर एंगल होता है एंगल एच का? यस सर। सो इसको भी ले सकता हूं यहां पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एच के। सो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए, आप 6 पॉइंट जो क्लियर हो गए, 3 पॉइंट ये और 3 पॉइंट पहले वाले, टोटल बेसिक क्लियर हुआ आप लोग का। अगर इस पर कोई डाउट है आप लोगों को तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और फिर पूछिए आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो बच्चों, जो चैप्टर नंबर 2 का बेसिक था वह मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बहुत ही बड़े हैं, सो उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं आपको नोटबुक में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग उसको देखिए, समझिए, और अगर उसमें कोई डाउट होता है आपको तो उसको कमेंट कीजिए बेटा। देखिए बच्चों, जब आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो ही हो पाएगा। बिना मेहनत किए ये कहिए कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, उतना समझ में नहीं आने वाला है। तैयारी ऐसी करो कि भले ही मैदान किसी और का हो, लेकिन चर्चे हमेशा आपकी ही होनी चाहिए। ओके, सो जो बाकी के अदर क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको नोटबुक पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको आप लोग समझिए और देखिए और कमेंट करके पूछिए अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी पे। ओके स्टूडेंट्स, so your first question is in triangle PQR and angle P is equal to 70 degree and angle Q is equal to 65 degree, then find angle R. Now take that in triangle PQR. Okay, so first यहाँ पे देखिए दो एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड को फाइंड करना है मुझे यहाँ पर। ओके, सो राइट डाउन दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब देखिए यहाँ पे 3 एंगल्स मैंने साथ में लिखा है, सो रीजन क्या आ जाएगा इसमें? सम ऑफ measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। इतना लिख लिए हम लोग। अभी देखिए जो यहाँ पे एंगल P की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? 70 डिग्री, पुट द वैल्यू, प्लस एंगल Q कितना गिवन है यहाँ पर? 65 डिग्री, प्लस एंगल R फाइंड करना है, जिसको सेम लिख दीजिए क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, और 180 यहाँ पर सेम लिख दीजिए। अभी देखिए इसमें 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना होता है ऐड करने पे दोनों को? 135
डिग्री। सो प्लस एंगल आर लिख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 135 को अगर मैं इक्वल टू के इस साइड लेकर आऊं तो देखिए यहाँ पे प्लस में है, तो इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में। सो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये देखिए हम लोग की एंगल आर की वैल्यू आ गई। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the measures of angle of a triangle are x degree and next angle is x minus 20 degree and x minus 40 degree. So find the measures of each angle. मतलब बेटा आपको यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए हैं, x डिग्री, x minus 20 degree and x minus 40 degree. So write down the measures of angle. The measures of angle, the measures of angle of a triangle are x degree and x minus 20 degree and x minus 40 डिग्री। इतना देखिए आपको इसमें गिवन है यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए इसमें आपको 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ऐसा कीजिए कि जो 3 एंगल्स है तीनों एंगल को एक साथ ऐड कर दो। कैसे, लुक एट दिस। सो x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री और फिर प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 3 एंगल लिए हम साथ में, तो रीजन बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ triangle is 180 डिग्री। देखिए रीजन लिख लिया हम लोगों ने। अब ये जितना भी तीनों एंगल दिया हुआ है हर एक का ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। फर्स्ट x डिग्री तो सेम है, फर्स्ट इसका कैसे करेंगे, x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना आ गया। यहां तक कोई डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें x कितना दिया हुआ है, 1 2 and 3। सो राइट डाउन हियर 3x। ओके, एंड देन लुक एट दिस, minus 20 and minus 40 is minus 60. Okay, is equal to 180 degree. So 3x is equal to, अभी माइनस 60 डिग्री को इक्वल टू साइड लेके जाइए, कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस, कुछ हम लोग इस साइड लेके आए, क्या हुआ यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा ना बेटा। तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया यहाँ पर 240 डिग्री, इतना हो गया। सो अभी देखिए यहाँ पे 3x बचा हुआ है, 3 और x में कौन सा रिलेशन है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर मैं 3 को इस साइड लेके जाऊं इक्वल टू के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। सो 240 अपॉन 3, 240 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 80 डिग्री। सो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें 3 एंगल्स गिवन थे, फर्स्ट एंगल कौन सा था, देखिए नाउ फर्स्ट एंगल कौन सा है यहाँ पर x डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 80 डिग्री। नाउ नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर x माइनस 20
डिग्री, ये गिवन है यहाँ पर। सो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80 और माइनस 20 डिग्री। सो 80 माइनस 20 डिग्री इज 60 डिग्री। सो अभी एक और बचा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस 40 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 80 डिग्री माइनस 40 इज इक्वल टू 80 माइनस 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको x की भी वैल्यू मिल गई, x माइनस 20 की भी वैल्यू मिल गई एंड x माइनस 40 की भी वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे।